एक राजा और एक महान संत महात्मा थे। दोनों के बीच सादा लेकिन गहरा सम्मान था। एक दिन संत की पत्नी ने कहा, मुझे अपनी बहन के घर जाना है। संत मुस्कुराकर बोले, हम जैसे वनवासियों का वहाँ क्या काम। पर पत्नी नहीं मानी। तब दोनों राजा के महल पहुँचे। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ ठहराया और राजसी सत्कार किया। विदा के समय संत ने कहा, राजन, कभी हमारे वन आश्रम भी अवश्य आइएगा। राजा हंस पड़ा, मैं तुम्हारे घर आऊं? तुम तो स्वयं सन्यासी हो, मेरी खातिरदारी क्या कर पाओगे? संत शांत स्वर में बोले, महाराज, अतिथि के लिए भाव ही सबसे बड़ा धन होता है। राजा ने हंसकर बात टाल दी। कुछ समय बाद राजा ने मंत्री से कहा, आज शिकार का मन है, सेना भी साथ चलाओ। शिकार करते करते राजा बहुत दूर निकल गया। सूर्य अस्त होने लगा। राजा बोला, आज जंगल में ही विश्राम करेंगे। तभी उसे एक साधारण सी कुटिया दिखाई दी। पास जाकर देखा, वे उसे संत की कुटिया थी। संत ने राजा को देखकर ही कहा, स्वागत है राजन, कृपया कर बैठिए। संत अपनी पत्नी के पास गए और बोले, आज स्वयं राजा हमारे अतिथि हैं। भोजन की व्यवस्था करो, पत्नी की आंखें भर आईं। महाराज, घर खाने का एक दाना भी नहीं है। मैं 3 दिन से उपवास में हूँ। संत बोले, चिंता मत करो, कुटिया को लीप दो। कुटिया लीपने के बाद संत ध्यान में बैठे। उन्होंने इंद्रदेव का स्मरण किया। इंद्र प्रकट हुए, कहो महात्मा, क्या इच्छा है? संत बोले, मेरे द्वार पर अतिथि आए हैं, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं। कृपा कर अपनी कामधेनु 1 दिन के लिए दे दीजिए। इंद्र ने कामधेनु दे दी। संत ने गौमाता से विनती की, हे माता, आज मेरी मर्यादा आपके हाथ में है। क्षण भर में चमत्कार हुआ। गाय के पास से दिव्य भोजन प्रकट होने लगा। 56 भोग, अमृत समान व्यंजन। राजा अवाक रह गया। सैनिक फुसफुसाने लगे, ऐसा भोजन तो राजमहल में ही दुर्लभ है। भोजन के बाद राजा ने पूछा, महात्मा, ये सब कैसे संभव हुआ? संत बोले, सब कामधेनु की कृपा है। राजा के मन में लोभ जाग उठा। उसने गंभीर स्वर में